गृह युद्ध या तानाशाही, सीरिया कैसे बना खंडहर, विद्रोही गुटों का आर्मी बेस पर कब्जा, सीरिया की तबाही की कहानी। सीरिया एक प्राचीन देश जहां इंसानी अस्तित्व 7 लाख साल पुराना है, आज बर्बादी की कगार पर खड़ा है। यहाँ इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं और हर जगह खंडहर नजर आते हैं। इस देश की त्रासदी का इतिहास कई शताब्दियों पुराना है। एक समय था जब सीरिया दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं का केंद्र था, लेकिन अब ये एक युद्धग्रस्त भूमि बन गया। सीरिया में विद्रोही गुटों के हमले में 89 लोग मारे गए। विद्रोही गुटों ने सीरियाई आर्मी के बेस पर कब्जा कर लिया। वे सीरियाई जहां इंसानी अस्तित्व 7 लाख साल पुराना है, वो अब कब्रिस्तान बन चुका है। सीरिया की सीमा पश्चिम में भूमध्य सागर, उत्तर में तुर्की, पूर्व और दक्षिण में इराक और दक्षिण पश्चिम में इजराइल और लेबनान से सटी है। राजधानी दमिश्क जो एक प्राचीन शहर है, अस्तित्व इसका 3000 ईसा पूर्व का है। सीरिया पर प्राचीन समय से ही कई साम्राज्य जैसे मिस्र, सुमेर, बेबीलोन, पर्शिया, ग्रीक और रोम का शासन रहा। 637 ईस्वी में मुसलमानों ने सीरिया पर कब्जा कर लिया और बाद में ये क्षेत्र कई साम्राज्यों के बीच लड़ाई का मैदान बन गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ्रांस और ब्रिटेन ने सीरिया को ऑटोमन साम्राज्य से अलग कर दिया और 1920 में फ्रांस ने सीरिया और लेबनान पर कब्जा किया। इससे सीरिया में विद्रोह शुरू हुआ और 1925 से 27 तक ग्रेट सीरियन रिवॉल्यूशन हुआ। 1946 में सीरिया को स्वतंत्रता मिली, लेकिन फ्रांस की सेना और आर्थिक प्रभाव के कारण ये पूरी तरह से आजाद नहीं हो पाया। 1963 में हाफिज अल असद ने सैन्य तख्तापलट किया और आपातकाल लागू कर, जिसके बाद सीरिया में सैन्य शासन स्थापित हो गया। 2000 में हाफिज अल असद की मृत्यु के बाद उनके बेटे बशर अल असद ने राष्ट्रपति का पद संभाला। बशर का शासन तानाशाही का रूप ले चुका था। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के कारण जनता में असंतोष फैल गया। 2011 में अरब स्प्रिंग से प्रेरित होकर सीरिया में लोकतंत्र की मांग के लिए विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। सरकार ने इन आंदोलन को दबाने के लिए हिंसा का सहारा लिया, जिससे सीरिया में गृह युद्ध की शुरुआत हो गई। 2012 में गृह युद्ध पूरी तरह फैल गया और सीरिया के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग गुटों ने अपनी सरकारें बनाई। इस युद्ध में रूस और ईरान ने सीरिया सरकार का समर्थन किया, जबकि अमेरिका और अन्य पश्चिम देश विरोधियों के समर्थन में आए। 2015 में सीरिया सरकार ने हवाई हमलों का सहारा लिया और धीरे धीरे कई क्षेत्रों पर पुनः नियंत्रण प्राप्त किया। युद्ध अब शिया सुन्नी संघर्ष में बदल गया, जहां सुन्नी बहुल सीरिया में शिया अल असद परिवार का शासन था। इस बीच ISIS ने सीरिया के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया और अमेरिकी सेना ने कुर्दों की मदद से ISIS हमले शुरू कर दिए। 2023 में इजराइल और हमास के बीच संघर्ष ने सीरिया की स्थिति को और भी जटिल बना दिया। इजराइल ने लेबनान, ईरान और सीरिया में सैन्य अभियान शुरू किए और सीरिया में हवाई हमले तेज कर दिए। नवंबर 2024 में इजराइल ने सीरिया में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। इस बीच अमेरिका में ISIS पर नियंत्रण के नाम पर सीरिया में हमले होते रहे। सीरिया में अब तक कई बार केमिकल हमलों की घटनाएं हो चुकी है और लाखों लोग मारे गए। इस देश की पुरानी महानता और सभ्यता अब सिसकियों और बर्बादी में तब्दील हो गई। सीरिया का ये संकट एक दुखद उदाहरण है कि एक प्राचीन और समृद्ध देश संघर्ष, आंतरिक अस्थिरता और विदेशी हस्तक्षेप के कारण अपना अस्तित्व खो बैठा।